जैसे हमने लेजर लाइट डाली ना, तो इस तरीके से अगर हम कहें कि ये वाली जो किरण है इसको बोलते हैं अपन आपतित किरण। कौन सी बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है। और ये किसी पॉलिशदार तल से टकराते वापस लौट रही ना, इसको बोलते हैं कौन सी किरण? परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। और बीच में से जो पेन रखा है इसकी जगह पे अपन एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधी, और इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये हो जाएगा आपका अभिलंब। ठीक है। अब ध्यान रखना, अभिलंब से आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। काय से करते हैं? आई से। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। और ये इसको भी फोकस करना है। और ये जो कोण है ये कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम कौन सा? परावर्तन कोण। इसके एक नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है पहले वो भी सुनो। आपतित किरण और मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम भी हैं। ठीक है। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं क्या? नहीं। देखो सब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। तो प्रकाश के परावर्तन का ये फर्स्ट नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, एक जे कोण बनना इसको बोलते हैं आपतन कोण, और एक होता है परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आर। दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसका सवाल बोर्ड परीक्षा में आ चुका, पेपर में उन्होंने ऐसे चित्र बना दिया और चित्र बनाने के बाद इसका दे दिया 60 डिग्री और तुमसे पूछ रहा है इस आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है।